मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर पर पूजा की, फिर मीडिया से बात करने के बाद विधानसभा के लिए निकले। अपने बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री ने कविता से की। उन्होंने कहा, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जनता व जन प्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिश है। उन्होंने बताया 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया के तय किया गया है। सरकार का टारगेट है विकसित मध्य प्रदेश। इसका अर्थ यह है जनता का जीवन खुशहाल। सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों पर फोकस किया। महिलाओं, छात्रा से लेकर किसानों तक के लिए कई सौगातें बजट में दी गई हैं। सबसे खास बात यह है कि एमपी सरकार ने बजट में किसी भी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है। वहीं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ा जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि उनको पेंशन योजना से जुड़ने का ऐलान जरूर हुआ है। कर प्रस्ताव गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। इसका बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान में लाडली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,27,00,000 है। इस योजना के लिए रुपये 18,669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को रुपये 4,000 प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2,200 गौशालाओं में 3,45,000 से अधिक गोवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। अब किस वर्ग को क्या मिला है, हमने इस पूरे बजट को रिसर्च के तहत जाना, समझा और आपके सामने एक रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए इस बजट में क्या क्या खास है। पॉइंट नंबर 1, 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र से 3 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान है। 22 नए ITI खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोला जाएगा। एमपी सरकार के इस बजट में अब किसानों को भी बड़ी सौगातें मिली हैं। जानकारी आगे साझा आपको करते हैं। पहला पॉइंट, प्रदेश के 19 उत्पादों को GI टैग मिला। मोटे अनाज के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा। धान बोनस के लिए 850 करोड़। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़। किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान। एमपी सरकार के इस बजट में हिंदुत्व की झलक भी दिखाई दी। कैसे? पॉइंट नंबर 1, बजट में सिंगस के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 2, राम वन गम पथ के लिए 30 करोड़। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। धर्म संस्कृति पर्यटन के लिए 1,160 करोड़। 14 स्मारकों के लिए 507 करोड़। पर्यटन पर सरकार का खास फोकस है। ओंकारेश्वर में महाकाल लोक बनाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर क्या कहा? उन्होंने बताया, बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों के विकास के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं। महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब
और ख़ास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। अब बताते हैं आपको सरकार की पोटली से किसके लिए क्या निकला है। सबसे पहले हम महिलाओं की बात करते हैं। बजट में लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान है। लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है।